प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने मेरे घर को चुना एक बार फिर आशीष के लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे घर में मेरे पवित्र दास को अपनी आत्मा में होकर सही सलामत मेरे घर तक भेजा। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देंगे। और हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हम खुदा की इबादत, महिमा, उसकी स्तुति और आराधना कर सके, कि उसके स्वर्ग राज के भागी बन सके और इस पवित्र वचन को सुन सके। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद गीत में जाएंगे, उसके बाद पवित्र वचन में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र समय के लिए, सुंदर शाम के लिए, पवित्र दिन के लिए। खुदावन यीशु, आज के दिन आपने हमें जिंदा रखा जिंदों की दुनिया में और हमें ये सांसें दी जो आपकी ओर से दी हुई है। खुदावन यीशु, इसके लिए आपका धन्यवाद। खुदावन यीशु, आप मेरे दास को सही सलामत यहाँ तक लेके आए। खुदावन यीशु, इसके लिए आपका धन्यवाद। खुदावन यीशु, आपके पवित्र वचन, आपके द्वारा दिया गया वो पवित्र वचन, आपकी पवित्र आत्मा जो इस घर पर आपके दास के द्वारा आज जो वचन बोला जाएगा, खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, उस वचन पर अपनी आशीष, अपनी बरकत उड़ेलिएगा खुदावन यीशु, कि उस वचन के द्वारा हम सब के जीवन में उद्धार होने पाए। हम सब जो यहाँ पर इस वचन को सुनने आए हैं, हम सब भटकने ना पाए, बल्कि इस वचन के भागी होने पाए, उस मन्ना को खाने पाए जिससे हमें कभी भूख ना लगेगी, उस मन्ना को पीने पाए जिससे हमें कभी प्यास ना लगेगी। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हमें इस वचन के लिए आपने चुना है खुदावन यीशु, कि हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना कर सके और इस घर पर खुदावन यीशु अपनी आशीष बरसाना, कि जो भी दुख, तकलीफ या परेशानी इस घर पर है, वह आपके इस वचन के द्वारा इस घर से दूर होने पाए। ये प्रार्थनाएं मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। गीत के बोल हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। बात करूंगा मैं जय करता हूँगा, बात करूंगा मैं जय करता हूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। देंगे मुझे दुनिया कभी भी कोई दुख और शांति देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई दुख और शांति मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मेरी खुशी मुझको।
यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, बात करूंगा मैं जरूर पाऊंगा, बात करूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पद पद में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पद पद में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बंदी समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बंदी समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, बात करूंगा मैं बात करूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा। सच बात है, जब तक हम साथ नहीं चलेंगे तो खुदा को हम जान नहीं पाएंगे, और हमें हर दिन बने रहना है खुदा के वचन में, खुदा की आशीष पाने के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने घर के लिए, कि हमें हर समय खुदा अपना दाहिना हाथ हमारे ऊपर रखे और हमें वचन के द्वारा हमारे मार्ग को सीधे तौर पर हमें चलाए, और खुदा अपनी पवित्र आत्मा भेजकर अपने दास के द्वारा हमें वो सब बातें बताए जो हम नहीं जानते हैं, और जहां हम भटक गए हैं उस मार्ग से, हमें भटके हुए मार्ग से हमें बचाने के लिए खुदा ने हमें दास को भेजा है। तो आइए हम सब वचन में जाएंगे। तो मेरा निवेदन है हमारे दास से कि वो वचन में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम खुदा के वचन में बढ़ें, उसके वचन में चलें, क्योंकि उसका वचन, हाँ वही रख दीजिए, प्रेज द लॉर्ड, आदर और महिमा के योग्य है। और जब खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया है, तो आइए हम पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हों और अब निकाले के दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदा हर क्षण हमें अपने वचन में ले चलता है और वचन में वो हमें प्रतिदिन चलाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा का आत्मा हम सब के साथ बना रहता है। आमीन। और वो इसलिए बना रहता है क्योंकि हम अपने पिता के कहे के अनुसार उसको मानने में चौकसी करते हैं। सच है। जो कोई पुत्र अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है, पिता उसको उत्तम से उत्तम फल देता है। आमीन। आज यदि हम अपने पिता की आज्ञाओं को मानेंगे
और उसके कहे गए को जैसा लिखा है पूरा करने में चौकसी करेंगे तो हमारा घराना, तुम्हारा और तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं कि आज मीटिंग 10-12 मिनट फिर लेट हुई है, क्योंकि हम जब आ रहे थे तो गाड़ी पंचर हो गई थी हमारी, और खुदा की दया से पास ही में गाड़ी पंचर हुई और मैं खड़े सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो पापा ने कहा क्या आज मीटिंग नहीं होगी? मैंने कहा मीटिंग होगी। मैंने पापा को एक जगह बिठाया और मैं गाड़ी लेके वापस जैसे ही लौटा, एक जने जानने वाले मिल गए, उनका घर वहीं बगल में है, तो वहीं गाड़ी खड़ी कर दी और उन्होंने अपनी बाइक से हमें घर तक छोड़ दिया और फिर हम पापा की गाड़ी लेके, यानी स्पाइडरमैन वाली गाड़ी लेके यहाँ पर आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस तरह से पिता ने समय की बचत करी और केवल 10 से 11 मिनट 12 मिनट लेट हुई मीटिंग। और देखिए हम लोग समय पे आ गए और मीटिंग समय पे स्टार्ट हो रही। अब मैं जाऊंगा और वहाँ गाड़ी से उठाऊंगा और वहाँ से फिर पंचर करा के ठीक तब मैं घर पहुंचूंगा। खुदा ने हमें और आपको बहुत आयत से सामर्थ दिया है। सच में ये खुदा की योजना है कि गाड़ी बहुत पास में पंचर हुई और एक भाई भी मिले जिन्होंने घर छोड़ा और फिर हम अब पापा की गाड़ी लेके यहाँ आ गए। इसलिए केवल 10 से 12 मिनट केवल लेट हुए। सच में खुदा बहुत महान है, उसके काम बहुत अनोखे हैं। तो हम देखते हैं कि पिता हमें हर क्षण एक नई आज्ञा, नई बात बताता है। और पिता हमें हर क्षण एक नई आज्ञा, एक नई बात क्यों बताता है? क्योंकि जब तुम उसमें बने रहोगे तो तुम उसकी नई नई योजनाओं को जो आज उत्पन्न हुई हैं, जो आज उसकी इच्छा में आया है, वो भी तुम पर प्रकट करेगा। आमीन। इसलिए उसने कहा कि यह अवश्य है कि तुम मेरे वचन में बने रहो और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सच बात है। कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। शांति यानी अब इस परिश्रम से और इस संसार के अंधकार से और इस संसार की परिश्रम से और इस संसार के बीच में रहते हुए मुझे शांति मिले। जब कोई मर जाता है तो रेस्ट एंड पीस लिखा जाता है, है ना? यानी कि शांति में सो गए। लेकिन किसी के रेस्ट एंड पीस लिखने से या शांति में सो गए लिखने से कोई शांति में सोता नहीं है, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। हाँ, सही बता रहे। देखिए, आज तक किसी मनुष्य ने ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि जब मनुष्य मर जाता है तब उसका क्या होता है या कहाँ जाता है, क्या होता है। अब तुम गए, अब तुम्हारी बातें धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी, है ना? 1 दिन याद आएगी, 2 दिन याद आएगी, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद टाइम टाइम फिस। तो इस तरह से आज मनुष्य जो देख रहा है उस चीज को एंजॉय कर रहा है। लेकिन कलाम बताता, वचन बताता है कि तुम मसीह के साथ उसकी शांति में अधिक सहभागी होगे। आमीन। अब हमें और आपको समझना होगा क्योंकि कलाम में लिखा है कि अधिक सहभागी होगी उसकी शांति में। यस, मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ये मेरा जूता भी है दीदी तो कर रही है Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कलाम में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। शांति में मसीह के द्वारा अधिक सहभागी। आमीन। आमीन। जब आप अपने जीवन को खुदा के मार्ग पर लगाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दीदी का चल गई वो कि इस पृथ्वी पर कौन है ऐसा खुदा जिसने मुझे बनाया है। जब आप पूछे जाएंगे किसी भी मनुष्य से कि भैया इस पृथ्वी पर कौन है ऐसा खुदा जिसने हमें और आपको बनाया, तो आप जिस मनुष्य से पूछेंगे वो अपनी राय देगा। कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा। आप जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे नाम बदलते जाएंगे। यस। आप परेशान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई उसका नाम सही से बता नहीं पा रहा। और ये दुनिया इसी रीति से एक दूसरे की सुन कर एक दूसरे में लगे। किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी कि सच में जीवित खुदा है कौन। सच में। सच है। अगर आप जानने की कोशिश करते कि सच में जिंदा खुदा है कौन जिसने मुझे जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है, तो आपको अवश्य वो अपने आप पर को प्रकट करता है। आमीन। आमीन। अच्छा, उसको खोजने के लिए और अपने सच में जिंदा खुदा को जानने के लिए आपको पिता के वचन को सुनना होगा, और सुनना कोई नहीं चाहता। सच बात है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य आए, जितने देवी देवता आए, सब मरे। कोई भी मर के जीवित नहीं हुआ। सच बात है। लेकिन अगर मर के कोई जीवित हुआ तो वो है यीशु मसीह, जो मरा और फिर जीवित हो गया। अच्छा, खुदा के अंदर अपने आप को मारने और अपने आप को जीवित करने की सामर्थ्य है। आमीन। ताली बजाएं। यस।
अच्छा, हमारे अंदर ना हमको अपने आप को मारने और ना ही जीवित करने, दोनों की सामर्थ्य नहीं नहीं है। है। इसलिए कोई मनुष्य नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब होगी। सच बात है। हमारे अंदर ना हमें मारने की और ना ही हमें जीवित रखने की सामर्थ्य है। सामर्थ है। तो मारने और जीवित रखने का अधिकार किसके पास है? खुदावन यीशु मसीह। तो मारने और जीवित रखने का जिसके पास अधिकार है, तो वो मर भी सकता है और स्वयं जीवित भी हो सकता है। सच बात है। तो जो मर के जीवित होए उसे कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, आमीन यानी पूरी सृष्टि को रचने वाला खुदा। आमीन। तो हम पाएंगे, हम ढूंढेंगे तो पाएंगे, तो पता चलेगा कि भैया कोई भी मर के जीवित नहीं हुआ। यस। सबने अच्छे अच्छे काम करे, पुण्य के काम करे यस। हैं। किसी ने खाना खिलाया, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने जूते साफ करे हैं, किसी ने हाथ चूमा है, किसी ने गाल चूमा है, बहुत से काम किए लोगों ने, लेकिन कोई भी मरने के बाद जीवित नहीं हुआ। सच बात है। तो पूरी सृष्टि में हम ढूंढे कि भैया मर के कौन जीवित हो गया, खुदावन यीशु मसीह। तो पता चलेगा यीशु मसीह के अलावा कोई मर के जीवित नहीं हुआ। सच बात है। आमीन। तो भैया ठीक है, अच्छा मानते हैं कि यीशु मसीह मर के जीवित हो गया। तो अब हम यीशु मसीह को जाने, क्योंकि अगर हमारे अंदर भूख है कि हम सच्चे खुदा को जाने, तो पहले हमें यह जानना होगा कौन ऐसा है इस पृथ्वी पर जो मर के जीवित हुआ। तो पता चलेगा यीशु मसीह। जी। यस। कौन ऐसा है जो बिना स्त्री और पुरुष के मिले उत्पन्न हुआ? खुदावन यीशु मसीह। भाई, जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं, जब पुरुष का बीज स्त्री के अंदर जाता है, तो एक गर्भ का फल उत्पन्न होता है। ताली बजाएं। यस। और जब एक गर्भ का फल उत्पन्न होता है, तब एक संतान उत्पन्न होती है। आमीन। यस। आमीन। लेकिन क्योंकि ऑलमाइटी गॉड, इसको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, यस। सच है। क्योंकि ये सब कुछ का रचने वाला है। आमीन। जिस गर्भ में हम और आप रचे गए हैं, उस गर्भ को भी खुदा ने बनाया, उस स्त्री को भी, उस पुरुष को भी खुदा ने बनाया। सच आमीन। बात है। आमीन। तो वो गर्भ में खुद उत्पन्न होना जानता है। आमीन। तो इससे पहले कि वो मरे, वो बिना स्त्री और पुरुष के मिले एक कुंवारी के अंदर गर्भवत आ गया, अर्थात एक कुंवारी गर्भवती हो गई। प्रेज द लॉर्ड। अब कुंवारी गर्भवती कैसे हो गई? क्योंकि खुदा का वचन हमें बताता है कि खुदा ने देह को लिया, और देह को लेने के लिए, यानी मनुष्य के देह में वो इस पृथ्वी पर आया। आमीन। आमीन। और मनुष्य की देह में वो इस पृथ्वी पर इसलिए आया क्योंकि देह के द्वारा पाप हुआ, यस। एक व्यभिचार हुआ, सच है। जो आदम और हव्वा ने करा। आमीन। आमीन। और जो सांप और हव्वा ने करा। आमीन। आमीन। उस व्यभिचार के कारण पूरी मनुष्य जाति पे मृत्यु आ गई। यस। अब जब पूरी मनुष्य जाति पे मृत्यु आई, तो ये जरूरी था कि मनुष्य के द्वारा पाप हुआ, तो एक मनुष्य के द्वारा ही उद्धार होगा। आमीन। आमीन। इसलिए खुदा किसी स्वर्गदूत को भी भेज सकता था, खुदा किसी जानवर को भी भेज सकता था, खुदा किसी भविष्यवक्ता को भी भेज सकता था कि तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाएगा। तो वचन बताता ना किसी स्वर्गदूत, ना किसी जानवर, ना किसी भविष्यवक्ता के द्वारा उद्धार है। उद्धार करता केवल एक, अर्थात यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि उद्धार करता यीशु मसीह उस देह को लिया क्योंकि मनुष्य के द्वारा पाप हुआ, यस। तो इसलिए उसे एक मनुष्य की देह में आना था। यस। तो जब मनुष्य की देह में आना था, तो उसी क्रिया से, जिस क्रिया से हम और आप निकलते हैं, क्योंकि हम और आप तो व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न हुए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात पुरुष और स्त्री जब मिले, उन्होंने संभोग किया, तब हम उत्पन्न हुए। लेकिन खुदा
बिना व्यभिचार के उत्पन्न हुआ। क्योंकि खुदा में कोई भी अशुद्धपना नहीं है। खुदा कौन है? पवित्र। पवित्र। तो इसलिए खुदा ने एक कुंवारी अर्थात कुंवारी स्त्री के गर्भ में अपने आप को रचा। आमीन। अर्थात एक कुंवारी स्त्री के गर्भ को नया करके रचा और उस कुंवारी स्त्री के द्वारा वो जन्म लिया। आमीन। इस तरह से वो निष्कलंक है। यस, यानी कोई भी पाप उसके ऊपर नहीं। हालेलुया। उसके जन्म लेने का तरीका देखिए आप। वो जब जन्म लिया तब भी वो पवित्र था, और जब वो मरा तब भी वो पवित्र था, और जब वो मर के जी उठा तब भी वो पवित्र आमीन। है। आमीन। क्योंकि वो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा खुदावन है। आमीन। 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 उसके आगे कोई भी चीज नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उसके संगति में बैठते हैं, जब हम उसके वचन को सुनते हैं, तो हमें एक दुख उठाना पड़ता है। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते अब हैं। मसीह के दुखों में कैसे सहभागी हुए हम? क्योंकि जहां आप सत्य पर चलेंगे या जहां आप सत्य को जानेंगे, वहां झूठ आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। सच है। हमेशा याद है कि ताली बजाइए। और जहां झूठ आपके विरोध में खड़ा हुआ, आपका मार्ग, आपका रास्ता, आपका जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। सच बात है। अभी आप खुदा को ना जाने, आराम से आप गोमती की ब्रेड लाएंगे, अमूल का मक्खन लाएंगे और आराम से अमूल का मक्खन ब्रेड पे लगाएंगे और कॉफी के साथ खाएंगे सच बात और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। है। सच बात है। कुछ भी घटी नहीं। आप आराम से खाइए, पीजिए, कुल्ला करिए, कुछ करिए। लेकिन जहां आपने खुदा को जाना, वही जो आपसे प्यार करते हैं, वही जो आपके साथ रहते हैं, वही जो आपके बिना रह नहीं पाते, हम तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, आपके विरोध में बोलने लगे। सच बात है। अच्छा, विरोध में वो नहीं बोल रहे, उनके अंदर जो झूठ है वो बोल रहा है। वो सत्य को ग्रहण नहीं करेंगे। सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। आपने गाली नहीं दी, आपने किसी का बुरा नहीं करा, आपने किसी के विरोध में कोई बात नहीं करी, आपने किसी की कानाफूसी नहीं करी, आपने कोई भी पाप नहीं किया। आपने बस सच्चाई को जाना और सच्चाई की बात करी और सच्चाई के पीछे चलने लगे। वह जो आज तक आपको बहुत प्रिय लगते थे, आपके बारे में बुरा बोलने लगेंगे। सच बात है। आप जब गाली देंगे तब आपके विरोध में नहीं कहेंगे। जब आप बुरा कहेंगे तो आपके साथ संगति करेंगे, उस बुराई में संगति। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, वो ऐसे ही है। लेकिन जब आप सत्य पे आएंगे तब वो आपके विरोधी बनेंगे। सच बात है। तो कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। अब मसीह के दुखों में क्यों सहभागी हो रहे हैं? क्योंकि जब हम वचन को सुनते हैं, अर्थात जब हम महासभा में बैठते हैं, जब हम वचन पे कान लगाते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमें सत्य मालूम होता है। यस। और जब हम सत्य को जानते हैं तो हम इस पृथ्वी पर जब सत्य को लेके निकलते हैं तो हर कोई हमारा विरोधी, हमारी निंदा, हमारे विरोध में बोलने वाला बन जाता है। सच। अच्छा, वो हमारे विरोध में बोलेंगे, हमारी निंदा करेंगे, हमारे अगेंस्ट बोलेंगे, इस पर भी हम उसे आशीष देंगे। आमीन। क्यों? सच बात। क्योंकि हमने अपने पिता के वचन को जाना है। जाना है। क्यों? क्योंकि हमने अपने पिता के वचन को समझा है। तो इस कारण जब हम मसीह के वचन को जानते हैं तो हम दुख उठाएंगे। फिर समझिए, लोग कहते हैं प्रार्थना करने से, खुदा के पास जाने से शांति मिलेगी, बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा, ये वो। लेकिन वे ये नहीं जानते कि इससे पहले कि अच्छा जीवन आए, इससे पहले कि शांति मिले,
तुम एक युद्ध में दिए जाओगे। आमीन आमीन। हाँ, तुम्हें शांति भी मिलेगी, तुम्हारा जीवन भी अच्छा होगा, तुम्हें बहुत तायत से प्रभु फलवंत भी करेगा, लेकिन ऑलरेडी तुम एक युद्ध में रखे जाओगे, क्योंकि तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे विरोध करने वाले बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि तुम बने रहे तो वही जो तुम्हारा विरोध करते हैं, वही जो तुम्हारे विरोध में बोलते हैं, तुम्हारे संग बोलेंगे। यस। समय लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। तो कलाम में क्या लिखा? कुरंतियों, दूसरा कुरंतियों उसका पहला उसका 5 हो जाता। हाँ, पहला 5। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप वचन को कान लगा के सुनते हैं, तो आपका विरोधी शरीर जो आपके विरोध में बातें करता है, आप जब वचन को पूरा करने जाते हैं तो आपके सामने अगेंस्ट होके खड़ा हो जाता है। सच। अभी शरीर, इस शरीर को, इस देह को कहो मॉल चलो, तो देखो कितनी जल्दी ये ट्यूब टाप बन के तैयार होके मॉल जाएगा। सच बात है। 2 घंटे तक घूमता रहेगा, ई ही हु क्या, ही हु। कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 घंटे की पिक्चर देखने को कह दो, देखो कैसे बैठ के पिक्चर देखेगा। लेकिन अगर 5 मिनट की प्रार्थना करने को कह दो, कर लेंगे। शरीर खुदा के विरोध में बातें करता है। सच बात है। और जब तुम सच्चाई को जानते हो, जब तुम महासभा में बैठते हो, जब तुम वचन पे कान लगाते हो, तो तुम्हें सत्य मालूम होता है। Yes. और जब तुम्हें सत्य मालूम होता है तो तुम्हारे यहाँ जो युद्ध है वो तुम्हारे शरीर अर्थात तुम्हारी देह के साथ शुरू हो जाता है। सच बात इसीलिए वचन में कहा गया है, सबसे पहले अपने आप की चौकसी कर। आमीन। और जब तुम वचन पे कान लगाने लगते हो तो तुम शरीर की लालसाओं को अपने जीवन से दूर करने लगते हो। और जब तुम शरीर की लालसाओं को अपने जीवन से दूर करते हो और वचन पे कान लगाते हो, तो तुम्हारे जीवन में एक दुख की धारा जो शरीर लाता है, जो संसार लाता है, आती है। लेकिन ये दुख की धारा जो संसार लाता है, जो शरीर लाता है, तुम्हारे ऊपर सदैव बना नहीं रहेगा, थोड़े समय के लिए आएगा। लेकिन कलाम में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। जैसे दुख में अधिक सहभागी हो रहे हैं, वैसे ही शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। आमीन। अब अगर आप अपने जीवन को प्रभु में देंगे, अब अगर आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे, अब अगर आप प्रभु के वचन को कान लगाकर सुनेंगे, प्रभु के वचन पे कान लगाकर चौकसी करेंगे, तो आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव होगा। यह सच है। अब जब बदलाव होगा तो धीरे धीरे आप पिता की ओर बढ़ेंगे। और जैसे जैसे आप पिता की ओर बढ़ेंगे, पिता आपको एक शांति, एक सामर्थ्य देगा। आमीन आमीन। और जब आपके अंदर शांति और सामर्थ्य का खुदावन यीशु मसीह आएगा, तब आप बलवंत होंगे। आमीन। और जब आप मसीह के द्वारा इस पुरस्कार को प्राप्त कर लेंगे, और तब आप इस देह को जो पृथ्वी पर गिरेगी छोड़ेंगे, तब क्या होगा? क्योंकि कलाम में लिखा है, आप मसीह के द्वारा उसकी शांति में अधिक सहभागी होते हैं। कैसे सहभागी होते हैं? पढ़ें जरा, दूसरा राजाओं उसका 13वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। दूसरा राजाओं उसका 13वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। दूसरा राजाओं उसका 13वां उसकी 20वीं आयत। दूसरा राजाओं 13वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। देखिए कैसे हम उसकी शांति में अधिक सहभागी होते हैं।
वो इस पृथ्वी पर जीवित रहते रहते हमें शांति देगा, सामर्थ देगा, बलवंत करेगा। लेकिन इसके साथ साथ कि वो हमें शांति दे, बलवंत करे, हमारे इस शरीर को छोड़ने के बाद हमारे जीवन में क्या करेगा ये देखें। दूसरा राजाओं 13वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है? तब एलीशा मर गया। अब समझें, वो एलीशा जो कह रहा था कि तेरे और तेरे खुदावन यहोवा की शपथ मैं तुझे ना छोड़ूंगा। एलीशा ने जीवित रहते रहते एक शब्द कहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पढ़े जरा। दूसरा राजाओं उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, दूसरा राजाओं दूसरा अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ें। एलिया ने उससे कहा, एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर रहे। तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ। देखिए, एलिया ने कहा मुझे यरीहो के लिए भेज रहा है, तू यहीं ठहरा रहे। हाँ हाँ, हम यहीं ठहरे, तुम होके आओ। अच्छा लगता है ना ये कहना? हाँ भैया, तुम तो बहुत दूर जाओगे भैया, तुम जाओ, हम यहीं ठहरे। लेकिन एलीशा ने क्या कहा? उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे तेरी शांति में बने रहना है। आमीन, मुझे तेरे उस शांति में और अधिक बने रहना है। आमीन। जिस तरह वो एलिया के साथ दुख उठा रहा है, चल रहा है, इधर से उधर जा रहा है एलिया, वो उसके साथ दुख उठा उठा के चल रहा है, वैसे ही उसकी शांति में अधिक बना रहने के लिए उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। भैया कहाँ मीटिंग? वहाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वहां जाइए। अरे बहुत बढ़िया, कब? वहां, ठीक, जाइए जाइए। और कहाँ मीटिंग? वहां, अरे बहुत बढ़िया, भवन, बहुत बढ़िया। लेकिन जो आएगा, जो चलेगा, वो उसकी शांति में मसीह के द्वारा और अधिक सहभागी होगा। आमीन, आमीन। जैसे समझिए, एलिया जा रहा मीटिंग करने यरीहो में। एलिया ने कहा मैं मीटिंग करने जा रहा हूं, यरीहो में मीटिंग लगी है, तू यहीं रहे, मैं करके आता हूं। एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं भी चलता हूं, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी चलता हूं। यस। समझे वचन। गाड़ी पंचर हो गई, टाइम हो रहा था 4:50, 4:40, गाड़ी पंचर। हम उतर के खड़े, पापा हमको देख रहे हैं, पापा। हम थोड़ी देर खड़े होकर 2 मिनट खड़े रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। तो भी पापा ने कहा नहीं जाओगे क्या, मीटिंग नहीं होगी क्या? ऐसे कैसे पापा, मीटिंग तो होगी। प्रेज द लॉर्ड। हम सोच रहे करना क्या है। मैंने पापा से कहा पापा वहां बैठो।
और तुरंत गाड़ी घुमाई और ढकेलना शुरू करा। अभी यहां से 4 कदम ही चले थे, एक जानने वाले का घर दिख गया। खुदा ने कहा इससे कहे यहाँ खड़ी कर गाड़ी। मैंने कहा भैया गाड़ी खड़ी कर। अरे ब्रदर अंदर खड़ी करिए, आप कैसी बात कर रहे हैं? Praise the Lord. मैंने गाड़ी खड़ी करी, वो गाड़ी निकाल के स्टार्ट कर दे। ब्रदर चलिए आप, आपको छोड़ दें। वही बैठे। Praise the Lord. देखिए समझिए, शैतान अपना काम करेगा, Yes. खुदा अपना काम कर रहा है। Amen. और कैसे आ गए हम यहाँ? आधा घंटा 1 घंटा लेट नहीं हुई, 10 मिनट 12 मिनट Yes. हम यहाँ उपस्थित। Amen. कलाम बताता, वचन बताता, एलिया ने कहा मैं यरीहो को जाता हूं, तू यहीं रहे। उसने कहा जितना ज्यादा हम उसके दुख में सहभागी होंगे, उतना ज्यादा हम उसकी शांति में मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होंगे। Yes. Amen. अब एलिसा ने कहा यहोवा और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ूंगा, Amen. मैं यरीहो जाऊंगा तेरे साथ। इस तरह से एलिसा खुदा के साथ चला, खुदा की आत्मा के साथ चला, क्योंकि उसके दुख में, उसके चलने में, उसके मार खाने में, उसके हर चीज में सहभागी। अब जब एलिसा मरा, कलाम बता रहा, दूसरा राजाओं उसका 13वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। तब एलीशा मर गया। तब एलिसा मर गया। अब वही जो कहा था यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मर गया। अब वही एलिसा जब मरा तो कलाम में लिखा है तब एलीशा मर गया तब एलिसा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष बसंत ऋतु में प्रतिवर्ष बसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। मोआब के दल देश में आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे, यानी किसी मुर्दे को लाकर वो मिट्टी दे रहे थे। एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। उन्हें एक दल दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। जब उस दल को देखा तो वो कहने लगे ये दल आके हमें मारेगा, इससे पहले वो मारे। एलीशा की कब्र में उन्होंने उस मुर्दे को डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा। आमीन आमीन। और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। जिस मुर्दे को एलीशा जो मरा पड़ा था उसकी कब्र के ऊपर डाला, जैसे ही उसकी हड्डी छुई उससे, वो मुर्दा जीवित हो गया। आमीन आमीन। अब इतनी सामर्थ एलीशा जो मर गया उसकी हड्डियों में, उसके अंदर कैसे? यही है कि हम उसकी शांति में अधिक सहभागी होंगे आमीन मसीह के द्वारा। यस। जो जीवित रहते हुए सच्चे खुदा को जानकर उस सच्ची आराधना में और उस सच्चे खुदा के कहे गए वचन को, उसकी आज्ञाओं में चलने में चौकसी करेगा, खुदा उसे कभी नहीं छोड़ेगा। सच बात है। जिन मनुष्यों के लिए हमने अपने खुदा का इनकार किया, जिन मनुष्यों के लिए हमने अपने खुदा का अनादर किया, वो मनुष्य सिरमेंट के ऊपर, आलू के ऊपर केवल माजा अगरबत्ती लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। और तुम्हारी कब्र को झांक के देखेंगे भी नहीं, ऊपर से सिरमेंटेड कर देंगे। लेकिन एक खुदा है जो हड्डियों में सामर्थ रखेगा, इतनी सामर्थ कि कोई मुर्दा गिर जाए तो वो मुर्दा जीवित हो जाए। जब हम और आप उसकी महासभा को सुनते हैं, जब हम और आप खुदा के वचन में कान लगाते हैं, तो खुदा अपनी आज्ञाओं को
और अपने वचन को हमें मानना और उस पर चलना सिखाता है। यस, आमीन आमीन। और जब हम इस संसार के दुखों को उठाकर और इस संसार की दुख और निंदा को अपने ऊपर सह के अपने पिता के वचन में स्थिर होते हैं तो पिता उस दुख और निंदा को सहने की सामर्थ्य देता है। आमीन आमीन। और तब पिता कहता है बेटा इस संसार में तुझे दुख उठाना पड़ेगा, यस, क्योंकि देख इस संसार में जब तक मैं रहा इस संसार में मैंने भी दुख उठाया, सच बात है। परंतु मैं तुझसे सच कहता हूं ये दुख तुझ पर हावी ना होने पाए। आमीन आमीन आमीन। दुख आएगा, ठोकर लगेगी, सताए जाओगे, निंदा होगी, लेकिन कोई तुम्हें छू ना पाएगा। सच बात है। प्रेज द लॉर्ड। स्थिर हो जाओ हालेलुया। और मेरे वचन में बहुत तायत से बढ़ो, आमीन तब देखो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। आज हम अपने समय को मीटिंग और महासभाओं में प्रभु के वचन में दे रहे हैं, लेकिन मैं इस समय को धन्य मानता हूँ, आमीन आमीन। क्योंकि इसके योग्य मैं नहीं था। सच बात है। जो मेरे खुदा ने मुझे जो उपहार दिया है वो मुझे सबसे बड़ा उपहार मिला है। यस, मुझे किसी मनुष्य या किसी की चीजों की उपहारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरा जीवित खुदा, मेरा जीवित पिता है, जिससे मैं खुलकर सारी बातें बोलता हूँ और वो मुझे खुलकर सारी बातों का उत्तर देता है। हालेलुया। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जिसने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता के दुखों में सहभागी हो गए, पिता उसको मसीह के सुख में अधिक शांति देगा। शांति देगा। आमीन आमीन। क्योंकि तुम जिस तरह से उसके दुखों में सहभागी होते हो वैसे ही वो तुम्हें अपने सुखों में और अपनी शांति में सहभागी करेगा। आमीन। उसने कहा मैंने तेरे लिए एक मेज सजाई है, तू मेरे साथ भोजन करेगा और मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। आमीन। जिस तरह से इस पृथ्वी पर रहते हुए तूने मेरा इनकार नहीं किया, वैसे ही स्वर्ग के राज्य में मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। याद रखें, इस पृथ्वी पर समय बहुत कम है हमारा और आपका, बहुत ज्यादा, 10 साल और ज्यादा ले लो, 20, 30, 40, 50, एक दिन तो समय आएगा। यस, इससे पहले कि एक दिन समय आए, अपने पिता के प्रति ईमानदार हो जाओ, अपने पिता के दुखों में इतना सहभागी हो जाओ कि तुम्हें इस पृथ्वी पर किसी की मनुष्य की दया की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि तुम्हारे जीवन से शांति और दया और अनुकंपा, करुणा और क्षमा निकले। आमीन आमीन। तुम्हारे जीवन से बहुत तेरों का कल्याण हो। सच। उसने कहा देख तू सबको देगा, परंतु तुझे कभी भी किसी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे इस पृथ्वी पर पूंछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। आमीन मैं तुझे बढ़ाऊंगा, आमीन। मैं तुझे स्थिर करूंगा, आमीन। मैं तुझे इस पृथ्वी पर इतना दृढ़ करूंगा कि इस पृथ्वी पर तू मनुष्यों के लिए अपने जीवन से बहुत तेरी योजनाओं को करेगा जो मेरे द्वारा तेरे ऊपर प्रकट होगी, लेकिन कभी भी तुझे किसी मनुष्य के सामने हाथ ना फैलाना पड़ेगा। आनंद है, आनंद है, बहुत। आनंद ही आनंद। बताओ क्या कहें, तुम बताओ। हम अपने खुदा की बातों से बढ़कर तुम्हारी बातों पे ध्यान दें, ये हमसे नहीं हो सकता। जब गाड़ी पंचर हुई हम कुड़कुड़ाए नहीं, आनंदित हैं और आनंदित होते हुए यहाँ हैं। आमीन आमीन। यही शांति है तुम्हारे अंदर। पिता सारी चीजों को एकदम सही करते चलता है। और जब मैं गाड़ी चला के अपने पिता की आ रहा था तो पिता मुझसे कह रहा था अपनी गाड़ी का टायर बदल दे। ताली हो जाए। पिता मुझसे कह रहा अपनी गाड़ी का पिछले का टायर नया बनाओ, नया चढ़वाओ। हमेशा याद रखें। आप कहेंगे भाई ये कैसी बात आप बता रहे हैं, पंचर हो गया आप नया टायर लगाएं।
जब एक बच्चा छोटा होता है ना, तो जब उसकी साइकिल की हवा कम होती है, तो याद करिए वो धीरे से पापा से कहता, पापा साइकिल की हवा कम हो गई है। तब पापा कहते हैं, बेटा मैं हवा भर दूंगा। तब पापा ये नहीं कहते कि इतना छोटा सा काम मुझसे क्यों कह रहा है। तब बच्चा ये नहीं कहता कि मैं ये साइकिल की हवा कम हुई पापा से क्यों कह रहा हूं, कहता है। आप ये ना देखिए कि गाड़ी का टायर नया लगेगा, आप ये देखिए कि इस निकम्मे को पिता छोटी छोटी बातें बताता है। आमीन आमीन। चला गाड़ी रहा हूं और कह रहा है टायर बदल देना। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं, और सच में ये बात मैं गाड़ी चलाते समय मेरा पिता मुझसे ये बात कह रहा था, क्योंकि आने वाले समय वो जानता है कि अब ये टायर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा देगा। सच बात है। इससे पहले धोखा दे, बदल दे। और यहां आते 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 मैंने अपने पिता से कह दिया, हाँ पिता बदलेंगे। समझे? पिता ने कहा, मैं तेरे छोटे छोटे कामों को और छोटी छोटी बातों में मैं तुझे सिखाऊंगा। आमीन आमीन। और तब पिता के वचन में लिखा, जो मनुष्य छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य बने, वो बड़ी बड़ी बातों में विश्वास योग्य है। आमीन। मैं इन चीजों को जब अपने जीवन में देखता हूं ना, तो मैं मुस्कुराता हूं और मैं कहता हूं, देखो मेरा पिता कैसे मुझसे बातें कर रहा है। यस। और मुझे समझा रहा है, क्योंकि मैं बदलता नहीं, मैं पंचर बनवाता फिर चलाता, लेकिन मेरा पिता मुझे समझा रहा, नया लगा। क्या बताऊं मैं अपने खुदा की बातों को। इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है सच बात है। कि जब गाड़ी लेके मुड़ा तो चलने तक नहीं दिया। एक गाड़ी पे बैठा, कह रहा बैठिए आपको मैं छोड़ता हूं। उसका बच्चा खड़ा हुआ द्वार पे, कह रहा सर यहां गाड़ी खड़ी करिए, चाबी मुझे दीजिए, मैं अंदर करता हूं। ओह माय गॉड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, काश तुम इन कामों को जो तुम्हारे साथ पिता करता है देख नहीं पाओ। आमीन। तुम्हारे साथ पिता इन कामों को कर रहा है और तुम देख नहीं पा रहे। और यही काम एलिया के अंदर एलिसा देख रहा था। सच बात है। एलिसा देख रहा था कि एलिया के अंदर बहुत अद्भुत काम हो रहे हैं। छोटे छोटे कामों को एलिया को खुदा बताता है, कह रहा जो तेरे अंदर है वो मुझे चाहिए 2 गुना। काश हम इस पिता के प्रेम को देखें। गाते तो हैं अनोखा प्यार है तेरा, लेकिन जो देखता है ना वो सच में धन्य हो जाता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा शब्द के अंदर है, और जिस दिन आप उसके शब्द को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, आप धन्य हो जाएंगे। खुदा कहीं नहीं है, खुदा अपने शब्द, अपने वचन और अपनी वाचा में। ये पेड़, ये अंधियारा, ये सूरज, ये चांद, सितारे सब उसकी वाचा को मानते हैं। आमीन। इसलिए मनुष्य कहता खुदा सब जगह है। सब जगह इसलिए क्योंकि सब कोई उसकी वाचा को मान रहा है, बस केवल मनुष्य नहीं मान रहा। सच बात है। इसीलिए केवल मनुष्य परेशान हो रहा, बाकी सब अच्छे से है। यस। आज अगर हम और आप पिता के वचन पे कान लगाएं, अगर आज हम और आप जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करें, तो हम बहुत तायत से खुदा के वचन में बढ़ने पाएंगे। यस। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस पवित्र वचन के लिए और आपके पवित्र दास के लिए जिसे आपने तूने हमारे लिए भेजा। धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचन के लिए खुदावन यीशु। ये वचन हमारे जीवन के लिए उद्धार का कार्य बनेगा खुदावन यीशु। आपका दाहिना हाथ हर वक्त हर समय हम सब पर बना रहता है खुदावन यीशु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। धन्यवाद देते खुदावन यीशु, आज के वचन में जो भी मन्ना आपने यहाँ बीज बोया है खुदावन यीशु, इस शरीर को, इस निकम्मे शरीर को खुदावन यीशु आप दूर करेंगे और हमारी आत्मा को चंगा करेंगे कि ये आत्मा उस वचन को ग्रहण करने योग्य हो जाए खुदावन यीशु। इसमें से खुदावन यीशु हमारे पापों को क्षमा कर खुदावन यीशु, जो हम अपने इन सांसारिक जीवन में पापों करते हैं, गलतियों करते हैं और इस दुनिया के लोगों की बातों पर चलते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आप हमारे पास आते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें बचाते हैं। इस वचन के द्वारा आप हमारे मार्गों को सीधा करते हैं और हमें सही मार्ग पर चलाते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम विनती और प्रार्थना में मांगते हैं जो भी भाई बहन यहाँ पर एकत्रित है खुदावन यीशु, हम सब के जीवन में खुदावन यीशु जो वचन आज आपने दिया है, इस वचन को लेकर अपने जीवन में जो फल लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, यह वचन हमारे जीवन के लिए उद्धार का कार्य करेगा खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आपसे विनती और प्रार्थना में मांगते हैं अपने दास के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आप उन्हें सही सलामत हमारे घर तक लेके आए और सही सलामत उन्हें अपने घर तक पहुंचाएं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, 365 दिन हमारे दास खुदावन यीशु आप सही सलामत रखते हैं, चंगाई देते हैं, हर परेशानी हर दुख से बचाते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, दास के घराने के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी अपनी आशीष बरसा खुदावन यीशु, कि वे सब भी इसी प्रकार से आपके वचन पर चलने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं कि हमारे घर के लिए खुदावन यीशु, जिसे आज आपने चुना खुदावन यीशु, ये महीने का आखिरी दिन है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हमारे घर को आपने चुना कि इस घर पर शांति होने पाए और इस घर पर आशीष होने पाए खुदावन यीशु। हम विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं फेसबुक और यूट्यूब से देखने वाले उन सभी व्यक्तियों के लिए खुदावन यीशु, उन सब पर अपनी आशीष और बरकत बरसा खुदावन यीशु, जिन्होंने इन वचनों को सुना है खुदावन यीशु, कि वो इन वचनों को सुनकर अपने तक नहीं बल्कि अपने वचन पर लागू करने पाए और उस पर चलने पाए खुदावन यीशु। उन सब पर अपनी आशीष बरसा खुदावन यीशु, जो बीमार हैं, जो तकलीफ में है खुदावन यीशु, खुदावन यीशु उन पर भी अपनी आशीष बरसाए खुदावन यीशु, कि वो वचन को सुनने पाए और अपने उस भवन पर गवाही देने पाए कि एकमात्र जिंदा खुदा है जिन्होंने उन्हें आशीष और उन्हें जिंदा रखा है खुदावन यीशु। ये प्रार्थना विनती प्रार्थना मांगते प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, राज्य के सामने, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीष आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4:30 बजे भवन में शुरू होगी। कल मंगल है, कल हम भवन में प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। शाम को 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे कल भवन में प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।